यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान सभी लेखक की कल्पना की उपज हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी कमजोर दिल वाले व्यक्तियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्हें डरावनी कहानियों से असुविधा होती है। कृपया विवेक से काम लें और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार ही इस कहानी को देखें। गांव का नाम था सुल्तानपुर, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की दीवारें फटी फटी थीं और खिड़कियां टूटी हुईं। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में आत्माएं वास करती हैं और रात के समय वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। रमेश एक युवा और साहसी लड़का था, जिसने हमेशा भूतों की कहानियों को बकवास माना। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस भूतिया हवेली में रात बिताऊंगा और साबित करूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसके दोस्तों ने उसे रोका, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने एक टॉर्च, एक कंबल और कुछ खाना पानी का इंतजाम किया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ में एक सर्द सी लहर दौड़ गई, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। उसने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर चारों ओर घुप अंधेरा था। बस उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, जिनमें लोगों के धुंधले चेहरे थे। रमेश ने एक कोने में अपना बिस्तर बनाया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने टॉर्च जलाई और सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं। रमेश की आवाज गले में अटक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? महिला ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से इशारा किया और हवेली के पीछे की ओर चल पड़ी। रमेश ने उसका पीछा किया। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे लगा जैसे हवेली के पीछे की जमीन खुद ब खुद दरकने लगी हो। महिला उसे एक पुराने कुएं के पास ले आई, जो काई और जंगली घास से ढका हुआ था। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन महिला ने अपने हाथ से कुएं की ओर इशारा किया। रमेश ने झुककर कुएं में झांका तो उसकी चीख निकल गई। कुएं में एक कंकाल पड़ा था, जिसका आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश को अब समझ में आया कि वह एक आत्मा है जो अपने मरने का कारण बताने आई है। उसने साहस बटोर कर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? महिला ने कहा, मेरा नाम सीमा था। मैं इस गांव की ही रहने वाली थी। इस हवेली के मालिक ने मुझसे धोखा किया। उसने मुझसे शादी का वादा किया और फिर मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी। रमेश ने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं गांव के लोगों को यह सब बताऊंगा और उस आदमी को सजा दिलवाऊंगा। सुबह होते ही रमेश गांव की पंचायत में गया और वहां की पूरी कहानी सुनाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे पहले तो पागल कहा, लेकिन जब रमेश ने कुएं की बात की तो वे सब उसके साथ वहां गए। कुएं से कंकाल निकालने पर पता चला कि यह सच में सीमा का ही था। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही हवेली के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए और उसे सजा हो गई। सीमा की आत्मा ने रमेश को धन्यवाद कहा और शांति की ओर प्रस्थान किया। गांव में अब कोई भूतिया हवेली नहीं थी। रमेश ने साबित कर दिया था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते, लेकिन उनका मकसद डराना नहीं, इंसाफ पाना होता है। गांव वालों ने रमेश की बहादुरी की सराहना की और उसकी हिम्मत की मिसाल दी। उस दिन के बाद सुल्तानपुर गांव में रमेश को एक नायक के रूप में देखा जाने लगा,
जिसने एक आत्मा को इंसाफ दिलाया और गांव को एक भयानक अतीत से मुक्त कराया। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।